नमस्कार मित्रों। जब किसी को वशीकरण करना होता है तो उसमें बहुत सारी वस्तुएं काम आती हैं, जैसे ताबीज, मंत्र, यंत्र, कुछ खिलाने की, कुछ फोटो काम आते हैं और कुछ वैसी सामग्रियां भी काम आती हैं जिन्हें हम प्रयोग करते हैं। दीपक है, अगरबत्ती है और उस प्रकार से और कुछ लोबान है, लौंग, इलायची, गरी, कई प्रकार के ऐसे आइटम हैं जो तंत्र मंत्र में वशीकरण की क्रियाओं में काम आते हैं। और वशीकरण ज्यादातर मंत्रों से ही होता है और मंत्रों के द्वारा ही लोग ज्यादातर करते हैं, क्योंकि मंत्र सिद्ध जब हो जाता है तभी वह कार्य करता है और किसी वस्तु पर उसका प्रयोग करके उस व्यक्ति के, स्त्री या पुरुष के ऊपर उसे चलाया जाता है। खिलाया जाए, चलाया जाए, डाला जाए, मारण किया जाए, मोहन किया जाए, जो भी क्रिया की जाए वह उसके ऊपर की जाती है। अब मोहन में, वशीकरण में, सम्मोहन में, इन क्रियाओं में ज्यादातर हम मंत्र के साथ साथ कुछ खिलाने का, कुछ ताबीज का और कुछ फोटो के ऊपर क्रिया करने की क्रियाएं बताते हैं। कुछ क्रियाएं उसके सानिध्य में रहकर मन ही मन मंत्र जाप करने की होती हैं, परंतु इसमें जो हम मंत्र आपको बता रहे हैं इसमें केवल मंत्र का जाप करके सिद्ध करना है उसे। मंत्र सिद्धि के लिए योग्य समय है, यानी जिसमें मंत्र सिद्ध हो सके, तो या एक तो दिवाली है इस मंत्र के लिए और एक चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है। यानी इन समय पर आपको यह मंत्र सिद्ध करना चाहिए, तो बहुत प्रभावी कार्य करता है। इसमें ज्यादा लंबा मंत्र नहीं है और ज्यादा लंबी कोई क्रिया भी नहीं है। एक बार अगर आपने मंत्र को सिद्ध कर लिया तो फिर ज्यादा इसमें झमेला नहीं है। मंत्र सिद्ध करके वह मंत्र किसी पर भी कार्य करेगा। जब किसी पर भी हमें कार्य करना है तो उसके लिए हमें सिद्ध करना है, तो अमुक नाम से करेंगे हम। अमुक यानी उसमें कोई नाम नहीं है, या हम करेंगे सर्वम। जो मंत्र लिखा हुआ होगा उसमें सर्वम या अमुक शब्द का इस्तेमाल करेंगे मंत्र जाप करते समय, और उस मंत्र को 10,000 की संख्या में आप उस दिन जाप कर लें। यानी एक ही दिन आपको जाप करना है। एक दिन की साधना में वशीकरण मंत्र सिद्ध हो जाएगा, या तो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो या दिवाली हो। अब आपको मानकर चलिए आपने यह सिद्ध कर लिया। सिद्ध करने की क्रिया वही है, दीपक जलाएं, अगरबत्ती जला लें, लोबान जला लें, सफेद आसन बिछा लें, पूरब साइड मुख कर लें और अपने माला का इस्तेमाल करें गिनती के लिए, या कोई दाने आप कर लें। यानी 10,000 के लिए दाने भी आप कर सकते हैं। जैसे 10 माला हो गए तो एक दाना उठा के रख दिया, तो 100 मालाएं हो जाएंगी तो 10,000 आपका हो जाएगा। इस प्रकार से गिनती का भी एक हिसाब रखा जाए, मतलब कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हम कर सकते हैं। और जिसको टाइम का पता हो कि इसमें इतना टाइम लगेगा तो टाइम से कर ले, 2 घंटे 3 घंटे में हो जाएगा। अब मानकर चलिए ये सिद्धि हो गई हमारी। अब हमें प्रयोग करना है। जब हमें प्रयोग करना है तो कैसे इसे प्रयोग करें, तब हमको उस व्यक्ति का, स्त्री का या पुरुष का इस मंत्र में नाम बोलना होगा। नाम बोलकर मंत्र का हमको जाप करना है और उस वस्तु के ऊपर, वस्तु क्या होगी, लौंग, इलायची, सौंफ या मिश्री या गरी, गोला गरी जिसको खाते हैं, इनके ऊपर, इनमें से कोई एक चीज हो या सारी चीज मिली हुई हो, सबको हाथ में ले लें। हाथ में ना लेकर प्लेट में रख लें और मंत्र बोले और उस पर फूंक मारे। 108 बार मंत्र का उस पर अभिमंत्रित मंत्र होगा, यानी अभिमंत्रित 108 बार करना है। वह सारी की सारी सामग्री उस व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सर्वम के लिए है, सभी के लिए है। यानी आपको सबको देना है और सब वशीभूत हों, सब आपकी बात माने। कोई व्याख्यान दे रहे हैं या कोई ऐसा कार्य है कि सब आपके अंदर में आए, आपको महसूस करें और आपसे प्रिय लगने लगे, तब उसमें सर्वम बोले।
यदि किसी एक व्यक्ति के लिए देना है तो उस एक व्यक्ति का, स्त्री और पुरुष का नाम लिखकर उसे हाथ पर रख ले और उस पर फूंक मारते जाएं। एक मंत्र पढ़े फूंक मारे। इस प्रकार से 108 बार उस मंत्र को पढ़ ले, अभिमंत्रित कर ले। फिर आप उसे कटोरी में या किसी प्लेट में रख दें। वह व्यक्ति आएगा, खाएगा, या आप उसे पेश कर सकते हैं कि लीजिए लौंग खाइए, सुपारी खाइए या मिश्री खाइए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। तो यह खाने पीने की वस्तुएं आपको उस व्यक्ति के प्रति भाव पैदा कर देंगे। क्यों? कि आपने अभिमंत्रित किया है उससे, तो आपकी तरफ वह आकर्षित भी होगा और आपसे प्रभावित भी होगा, और जैसा आप चाहेंगे उसे अपना मनमाना कार्य करा सकते हैं। नैतिकता का ध्यान रखें, विशेष तौर पर कोई ऐसा कार्य ना करें जो आपके समाज के अनुकूल ना हो। मित्रों, बुरा काम हमेशा थोड़ा सा बुरा ही लगता है, परंतु कुछ कुछ लोग जो अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए करते हैं वह चलेगा, और पत्नी के लिए करते हैं तो वह भी चलेगा। और इसका मंत्र है ये, इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है, ओम ह्रीम मोहिनी स्वाहा अमकम। इसी मंत्र की साधना आपको एक दिन करना है। अब वह दिन आप निश्चित कर लीजिए। अगर इनमें से कोई दिन नहीं मिलता है तो आप रवि पुष्य आता है उस दिन कर लीजिए। आपको सबसे बेहतरीन है, सारे दोषों को काटने वाला रवि पुष्य होता है और बहुत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि एक तो रविवार है और फिर पुष्य नक्षत्र है, तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और बखूबी कार्य करेगा। सारा कार्य आप गुप्त तरीके से करें, अपने गुरु से परामर्श कर लें, और कभी भी कोई मंत्र सिद्ध करना हो तो गुरु का मंत्र जाप कर लें, श्री गणेश भगवान को प्रणाम कर लें, फिर कोई क्रिया करें, पूजा करें या जो भी करें, उनका नाम अवश्य ले लेना चाहिए प्रणाम करते हुए। मित्रों, हर क्रिया में गुरु का महत्व और गणेश जी का महत्व है। श्री गणेश बोलते हैं ना, श्री गणेश कर दो, इसीलिए आपको बार बार हम बताते हैं कि गुरु बनाकर अपनी क्रियाएं शुरू करिए, सीखिए। और अधिकांश लोग फेल भी हो रहे हैं पर मान नहीं रहे, बिना गुरु के गुरु जी हमने कर लिया, भाई कर लिया तो करो। अब दूसरा गुरु कोई बना रखा है, फिर हमसे कैसे आज्ञा प्राप्त करे वो? हम बोलते हैं हम दूसरे के शिष्य को कैसे आज्ञा दें, हमारा क्या अधिकार है? या तो हमसे गुरु दीक्षा लो, या फिर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे आप परामर्श करो, उनसे दीक्षा लिया है आपने तो आप उनका आदेश भी प्राप्त करो। बिना उनकी जानकारी में आप कोई मंत्र सिद्ध ना करें। सफलता उसी में निहित है। श्रद्धा, भाव, निष्ठा, आस्था, यही मंत्र सिद्धि का एक मूल कारण है। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो। हमेशा कार्य अच्छा करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी।